हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक अमेजिंग चैप्टर लेकर के नोड जेएस डेवलपमेंट का। प्रीवियसली 2 वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है नोड जेएस का। चैप्टर 3 है ये। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इस वाले प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए और नोड जेएस का 2 लेक्चर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप ये तीसरा लेक्चर देखिए। अगर आपने रिएक्ट जेएस नहीं कंप्लीट किया है तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए, रिएक्ट जेएस को कंप्लीट कीजिए और रिएक्ट जेएस कंप्लीट करने के बाद आप नोड जेएस को कंप्लीट कीजिए। नोड जेएस पढ़ने के लिए रिएक्ट जेएस आना जरूरी नहीं है, बस आपको जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप रिएक्ट नहीं पढ़ना चाहते हो, सिर्फ नोड पढ़ना चाहते हो, तो आप नोड पढ़ो, इस प्लेलिस्ट से पढ़ो। एक शिकायत है आप लोगों से, आप लोग वीडियो तो कंप्लीट देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर कर दें दोस्तों। लाइक करें वीडियो को और कमेंट कर दें। हो सके तो शेयर कर दें अपने कॉलेज ग्रुप में, ताकि मेरा भी चैनल ग्रो करे। कितना कम सब्सक्राइबर हैं नोटिस कीजिए। कंटेंट बड़ा ही परफेक्ट और बड़ा ही वेल प्रिपेयर्ड होता है, बड़ा मेहनत लगता है। तो सपोर्ट करें और ज़्यादा सपोर्ट करें हमें। और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे मेंबरशिप प्लान को 89 से ही ज्वाइन करें। थोड़ा हमें भी सपोर्ट करें ताकि मेरी भी अर्निंग हो थोड़ा, क्योंकि यूट्यूब से रेवेन्यू नहीं आता है अभी उतना। उतना क्या, सालों में कहीं 2-3 हज़ार आ जाता है, साल 2 साल में। ठीक है। तो जब आप 89 से ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट होगा और वो मुझे मिलेगा। तो आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान दें दोस्तों। चलिए हम ज़्यादा बिना बात किए आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले जो आप लास्ट टाइम प्रोजेक्ट जिसमें आपने चैप्टर 2 में काम किया था, ठीक है, ये हमारा चैप्टर 3 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नया फाइल बना लेंगे ch-3.js के नाम से, और चैप्टर 2 को ही कंटिन्यू करना है। तो चैप्टर 2 में जितना भी कोड होगा कंट्रोल सी कर लीजिएगा और चैप्टर 3.js में पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है। पोर्ट नंबर वगैरह हमारा सब कुछ काम कर रहा था। सबसे पहले आपको इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करना है। तो प्रोजेक्ट को कंपाइल करने के लिए जो आपका फोल्डर होगा उसको अपने टर्मिनल में ले आना है। तो नोड जेएस लेक्चर वाला फोल्डर है, उसको हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे नोड मोन, स्मॉल लेटर में लिखना है, याद रहे। आपको लिखना है नोड मोन, उसके बाद ch-3.js। तो आपको ये एक ही बार लिखना है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंपाइल हो जाएगा। लास्ट टाइम हमने देखा था गेट रिक्वेस्ट करके। ठीक है। गेट रिक्वेस्ट किया था हमने, हमें रिस्पॉन्स मिला था। ठीक है। जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, नोटिस कीजिए, पोस्ट रिक्वेस्ट किया हमने, रिस्पॉन्स मिला। तो जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो तो आप यहाँ पर देखिए, आपने कहीं बॉडी लिखा होगा। अगर इस से ड्रॉप डाउन आ रहा हो तो यहाँ पर देखिए बॉडी में जाइएगा और यहाँ से जेसन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर जेसन ना सिलेक्टेड हो तो जेसन सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। और यहाँ आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना करके कुछ भी आप भेज सकते हो। तो याद रहे, जब हम एपीआई का पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम कुछ भेजते हैं, यानी कि हमें कुछ स्टोर करना होता है, तब हम अपने एपीआई का पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमें अपने एपीआई का पोस्ट रिक्वेस्ट करना है और यहाँ से कुछ डेटा भेजना है। तो अभी हमने गेट रिक्वेस्ट किया। तो गेट रिक्वेस्ट तब हम करते हैं जब हमें डेटाबेस से कुछ निकालना होता है, यानी कि सर्वर से हमें कुछ चाहिए होता है, तब हम जो है गेट रिक्वेस्ट करते हैं। तो गेट रिक्वेस्ट करते समय हम कुछ भेजते नहीं है जनरली। वैसे ज़रूरत पड़ती है तो कभी-कभी गेट रिक्वेस्ट करते समय भी भेजते हैं। जब भी हमें कुछ मैच करके निकालना होता है, तब भी हम गेट रिक्वेस्ट करते हैं। तो क्या मैच करके निकालना है वो हम भेजते हैं। जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें कुछ स्टोर करना है सर्वर के अंदर, यानी कि डेटाबेस के अंदर। तो अभी हमें कुछ भेजना है, तो यहाँ से जब आप कुछ भेजेंगे तो वो कैसे जाएगा सर्वर पे? देखिए, बॉडी में जाइएगा, यानी कि पहले तो आप यहाँ से बॉडी यहाँ पर कहीं दिखा होगा तो आप क्लिक कर लीजिएगा बॉडी पे। बॉडी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जेसन सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। मान लीजिए आपको नेम भेजना है, तो नेम के नाम से प्रॉपर्टी, और जो नेम होगा वो डुअल कोड से लॉक होगा और जो भी नेम आप भेज रहे हैं वो भी डुअल कोड से लॉक होगा। तो मैंने जस्ट फॉर कोड यानी कि जस्ट फॉर कोड भेजा। तो यहाँ से हम ये चीज़ भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? सर्वर पे भेज रहे हैं, यानी कि अपने एपीआई के पास भेज रहे हैं। इस एपीआई को दे रहे हैं पोस्ट रिक्वेस्ट करते समय ये चीज़। ठीक है? तो बॉडी में जाना है और इसको जेसन सेलेक्ट करना है और यहाँ से भेजना है। तो जो आपने भेजा वो सर्वर पे रिसीव कैसे होगा? तो पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं तो ये एल्स इफ चलता है और यहाँ पर वो रिसीव होगा रिक्वेस्ट में। तो मैंने क्या कहा? जब भी आप यहाँ से कुछ भेजेंगे तो वो रिक्वेस्ट में रिसीव हो, यानी कि जो रिक्वेस्ट है इसमें रिसीव होगा। जब आपने गेट रिक्वेस्ट किया या पोस्ट रिक्वेस्ट किया तो वो कहाँ रिसीव हुआ? यानी कि हमने जब यहाँ से गेट या पोस्ट सेलेक्ट हुआ तो किया और यहाँ से रिक्वेस्ट किया तो वो कहाँ रिसीव हुआ? रिक्वेस्ट में। इसी रिक्वेस्ट के अंदर से तो आपने मेथड रिसीव किया है। देखिए, इसी रिक्वेस्ट में रिसीव होगा। तो जो आप डेटा भेज रहे हो वो डेटा भी उसी रिक्वेस्ट में रिसीव होगा। अब उसको डेटा निकालना कैसे है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
डेटा रीड करना, अगर हम एक्सप्रेस वगैरह में होते तो हम आसानी से डेटा रीड कर लेते, रिक्वेस्ट के अंदर से बॉडी के नाम से पैरामीटर उसको एक्सेस करते तो हमें डेटा मिल जाता। लेकिन अगर आप प्योर नोड जेएस में काम करो, वैसे तो इसका यूज नहीं होता है प्योर नोड जेएस का, लेकिन अब पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट है तो पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। उसमें कैसे आप डेटा रीड करेंगे? ठीक है, तो डेटा रीड करने से पहले पहली चीज, ये जो आप राइट करते हैं ना हेड, ठीक है, ये तो यहाँ पर आपने राइट कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, दो चीज, एक तो आपको डेटा रीड करना है, यानी कि जो आपका डेटा यहाँ से आया पोस्ट मेल से वो डेटा रीड करना है। तो डेटा रीड करने के लिए ये जो रिक्वेस्ट है इसके अंदर से डॉट ऑन एक फंक्शन होता है, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें एक इवेंट होता है डेटा के नाम से, इस इवेंट को ट्रिगर करेंगे जब भी आपको डेटा रीड करना होगा। और यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करना है और अगला यानी कि कॉल बैक बनता है इस तरीके से, कॉल बैक, ठीक है, ये कॉल बैक हो गया। अब इस कॉल बैक का जो पैरेंथेसिस होगा इसमें आपको अपना जो चंक है, जो डेटा है वो यहाँ आएगा, उसको रिसीव कर लेना है और इसको आपको कंसोल कर देना है। कंसोल और डॉट लॉग का यूज कीजिएगा और चंक को कंसोल कीजिएगा। तो जो चंक चंक आपने कंसोल किया वो कहाँ प्रिंट होगा, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, इसके साथ सफिक्स ऐड करता हूँ चंक्स के नाम से। तो मैंने ऐसे चंक से डिफाइन कर, ठीक है। तो जो डेटा आपने भेजा ना ये टुकड़ों में जाएगा, सर्वर पे रिसीव होगा और चंक्स के रूप में, देखिए छोटा छोटा पार्ट उसका आपको मिलेगा चंक के रूप में, क्योंकि एक बार में आपको पूरा डेटा नहीं मिलेगा, चंक्स के रूप में मिलेगा और वो आपने प्रिंट किया। अब जरा रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ से पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा, तो फिर से सेंड पे क्लिक किया, अभी यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिल गया। अब अगर आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे ना टर्मिनल में, तो देखिए चंक्स आया आपका, जो आपने कॉल किया था चंक्स, वो देखिए छोटे छोटे पार्ट में वो आपको मिल गया। हमने भेजा किस तरीके से था, भेजा हमें इस तरीके से था, लेकिन वो टुकड़ों में मिला हमें, तो जोड़ना पड़ता है सर्वर पे, हमें क्या करना है उसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक वेरिएबल बना लेना है, लेट के नाम से, लेट कीवर्ड के हेल्प से बनाइएगा। आप डेटा के नाम से बना लो या बॉडी के नाम से बना लो, कोई इशू नहीं है। और इसको एम्प्टी रखो, पहले से इसको क्या रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे और जो चंक से मिला है उसको उसमें डाल देंगे। तो कैसे डालना है, बॉडी में अपडेट करना है ना, तो बॉडी इक्वल टू क्या लिखेंगे, चंक, ठीक है। तो चंक एक नहीं है, मल्टीपल चंक्स आ रहे हैं, ये देखो तो आपने प्रिंट किया था अभी, मल्टीपल आ रहे हैं। तो एक जो आया उसमें अगला जोड़ना चाहिए, तो बॉडी प्लस इक्वल टू चंक लिखेंगे, बॉडी प्लस इक्वल टू चंक, ठीक है। और इसी के ठीक नीचे आप कंसोल कीजिएगा बॉडी को, कंसोल और डॉट लॉग बॉडी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो नोटिस कीजिए क्या होगा, आपने कंसोल किया चंक्स को भी और बॉडी को भी, तो इसके साथ मैं सफिक्स ऐड करता हूँ बॉडी, तो यहाँ पर मैंने बॉडी सफिक्स ऐड कर दिया। नोटिस कीजिएगा क्या होगा, अभी देखिए मैंने फिर से पोस्ट रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो ये डेटा रिसीव होगा सर्वर पे और टर्मिनल में जाइएगा क्योंकि हमने कंसोल किया है। देखिए आपका जो चंक्स है वो भी प्रिंट हुआ और जो आपने डेटा भेजा वो भी प्रिंट हुआ। जो ऑब्जेक्ट आपने भेजा था ना, देखिए ये तो आपने भेजा था, मान लीजिए आप ईमेल भेज रहे हो यहाँ से, तो मैंने इसको ईमेल कर दिया और यहाँ से मैं ईमेल भेज देता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, just@gmail.com कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी जो भी आपको भेजना है वो आप भेजिए, कोई इशू नहीं। तो मैंने इस तरीके से just@gmail.com भेज दिया। तो अब ये रिसीव हो जाएगा, मैंने सेंड पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए टर्मिनल में जाएंगे तो अब just@gmail.com। अगर आपको मल्टीपल डेटा भेजना है तो मल्टीपल भेजो, कोई इशू नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉमा से सेपरेट करता हूँ, नेम के नाम से प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैंने जस्ट फॉर कोड भेज दिया, ठीक है। तो मैंने इसको भी भेजा, तो अब ये भी रिसीव हो जाएगा। नोटिस कीजिए अब ये यहाँ पर ये जो चंक है और बड़ा हो गया क्योंकि मोर मोर बाइट्स आ गया, ठीक है, ये देखिए नेम भी आ गया। तो जो आपका डेटा है वो डायरेक्ट नहीं मिलता है, जब आप प्योर नोड जेएस में आपको इस तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है। अब मैं चाहता हूँ यही यानी कि जो डेटा मिला वो रिस्पॉन्स के रूप में मुझे यहाँ मिले, यहाँ मिल जाए। वो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, आप उसी को यहाँ से भेज दो, मैसेज का वैल्यू जो है क्या बना देंगे, बॉडी। बॉडी में क्या है, वो ऑब्जेक्ट है वो चला जाएगा, ठीक है। अब अगर आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो यही रिस्पॉन्स के रूप में आपको यहाँ रिटर्न मिल जाएगा। अच्छा नहीं आया कुछ भी, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो बॉडी है ना वो यहाँ डाला, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि वो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सही है, जा रहा है, एम्प्टी जा रहा है ना, यहाँ पर देखिए एम्प्टी आया। तो डेटा रिसीव भी नहीं हुआ, यानी कि सही तरीके से डेटा रिसीव भी नहीं हुआ और उससे पहले ही आपने रिस्पॉन्स दे दिया, कि उससे पहले ही आपने ये रिस्पॉन्स दे दिया। डेटा रिसीव होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको इस तरीके से अब रिस्पॉन्स नहीं देना है। अब आपको रिस्पॉन्स कैसे देना है वो समझिए जरा। इसको भी आपको क्या करना है, यानी कि जब आपने डेटा रिसीव कर लिया, तो जब डेटा रिसीव करने के लिए हमने जैसे ऑन फंक्शन को कॉल किया है, वैसे ही डेटा
यानी कि डेटा रिसीव करना था तो आपने ऑन फंक्शन कॉल करके और डेटा के नाम से एक इवेंट ट्रिगर किया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, फिर से रिक्वेस्ट के अंदर से जो है आपको ऑन फंक्शन कॉल करना है दोबारा से, और यहाँ पर एंड इवेंट को डिफाइन करना है। एंड एक इवेंट होता है, इसका कॉल बैक डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसका भी मैंने कॉल बैक डिफाइन किया इस तरीके। अब यहाँ से आपको रिस्पॉन्स, वो जो 3 लाइन का कोड था, वो आपको एंड के अंदर रखना है। तो जब सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट डेटा रिसीव हो जाएगा, उसके बाद ये रिस्पॉन्स, तो अब आपको डेटा भी मिलेगा रिस्पॉन्स के रूप में। सेंड पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए ये यानी कि डेटा मिल गया। ठीक है, तो ये जो डेटा है, ये क्या मिल रहा है, यानी कि जो आपने रिसीव किया था यहाँ पर, देखिए चंक एक एक करके, वो आपको कैसे मिला था, आपने जब कंसोल किया तो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये देखो, ये एक क्या है, जेसन स्ट्रिंग है, यानी कि ये एक जेसन स्ट्रिंग है। ऑलरेडी जो जेसन स्ट्रिंग है, देखिए उसको अगर आप दोबारा से जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो वो गड़बड़ है, गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, जेसन पार्स करके भेजेंगे, क्योंकि जेसन पार्स फंक्शन होता है। ऑलरेडी ये जेसन स्ट्रिंग है, यहाँ पर देखिए ना, ये देखिए जेसन स्ट्रिंग है ऑलरेडी, ये को पार्स करके भेजना है। जब पार्स करके भेजेंगे तब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में वो रिसीव हो जाएगा सही। सेंड पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए। ठीक है, तो ईमेल ठीक है, ये देखिए ईमेल रिसीव हुआ। अच्छा, तो एक काम करो, आप पार्स कर रहे हो तो इसमें ऑब्जेक्ट ना सर्च करो, सीधा सीधा यहाँ से हम सीधा सीधा जो बॉडी है वो ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम भेज देंगे इस तरीके से। ठीक है, सेंड पे क्लिक करते हैं। तो हमने शायद कहीं अलग कॉल कर लिया, पार्स हमने कहाँ कॉल कर दिया, यहाँ कॉल कर, कंट्रोल जेड कीजिए, यहाँ कॉल करना था पार्स फंक्शन यहाँ पर। ठीक है, तो जेसन पार्स कभी भी किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो जेसन पार्स फंक्शन कॉल होता है उसके लिए। अब मैंने सेंड पे क्लिक, नोटिस कीजिए दोबारा से मैंने सेंड पे क्लिक किया, कुछ इशू है। ठीक है, यहाँ पर पार्स फंक्शन हम कॉल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें जेसन रिस्पॉन्स देना है तो ऑलरेडी एक वो स्ट्रिंग है, तो एंड में यानी कि ये ऑलरेडी एक जो बॉडी में आ रहा है, वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसको मैं फिर से सेंड पे क्लिक, मैं समझाता हूँ आपको। सेंड पे क्लिक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और जब ये प्रिंट हुआ ना तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑलरेडी एक जो है जेसन स्ट्रिंग है। ठीक है, तो आप एंड में सीधा सीधा बॉडी पास कर दो जैसे। यहाँ पर देखिए, अब मैं सेंड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आपने भेजा वही आपको यहाँ पर मिल चुका है। परफेक्ट। तो अगर आपको इसको किसी प्रॉपर्टी में रखना है, यानी कि डेटा के नाम से प्रॉपर्टी मान लीजिए बनाना है, मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी बनाना है, तो क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से घेरेंगे और यहाँ पर मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे और उसका वैल्यू बना देंगे बॉडी को। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले मैसेज भेज रहे थे ना, ऐसे ही मैसेज के नाम से प्रॉपर्टी बनाएंगे और उसका वैल्यू बना देंगे। अभी मैंने सेंड पे क्लिक, नोटिस कीजिए, तो अब यहाँ पर जो है एक ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे इस चीज़ को नहीं भेज सकते आप, क्योंकि आपने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, तो ये प्योर ऑब्जेक्ट आप यहाँ से नहीं भेज सकते, फिर आपको इसको जेसन में कन्वर्ट करना होगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो आपका जेसन स्ट्रिंग है सिर्फ बॉडी वो आप भेजो। मैंने सिर्फ बॉडी भेजा, तो जो आपने डेटा रिसीव किया वो आप पर मिल जाएगा। नोटिस कीजिए, तो हम आगे और भी अच्छे से समझेंगे इस चीज़ों को, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए ज़रा पुट के लिए काम करेंगे। अगर हम पुट रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से, तो नोटिस कीजिए हमें जो है रिक्वेस्ट मेथड नॉट अलाउड 404 का आ रहा है। कुछ करना नहीं है, ये आपका जो एल्स इफ है इसी को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके, ठीक है, ठीक नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पुट से कंपेयर कर लेंगे। पुट डिफाइन कीजिएगा, ऐसे ही आपका डेटा निकलेगा ऑन डेटा इवेंट, उसके बाद जो आपका चंक है वो रिसीव होगा और इसमें चला जाएगा बॉडी में, और इसी को आपने यहाँ से रिस्पॉन्स के रूप में रिटर्न कर दिया है। तो पुट रिक्वेस्ट करते समय भी हम डेटा भेजते हैं। ठीक है, तो जो हमने डेटा भेजा वही रिस्पॉन्स के रूप में हमें मिल जाएगा। पुट रिक्वेस्ट किया हमने, यहाँ पर देखिए पुट सिलेक्टेड है। ठीक है, और भी डेटा भेजिए अगर आपको भेजना है, जैसे मैंने वो डेटा भेजा इस तरीके से रोल के नाम से, और रोल में मैंने डिफाइन कर दिया 1 2 3 4। सेंड पे क्लिक करूंगा तो रोल नंबर भी रिसीव होगा और यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब डिलीट रिक्वेस्ट कैसे करना है, डिलीट रिक्वेस्ट आप लोग करके दिखाइए। ठीक है, ये आपके लिए टास्क है, कुछ करना नहीं है, बस इसी को कॉपी करना है और डिलीट पे कंपेयर कर लेना है। ठीक है, डिलीट रिक्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है डेटा कैसे रिसीव करना है, डेटा कैसे रीड करना है, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। आगे हम एक्सप्रेस स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द हम एक पावरफुल एपीआई वगैरह बनाना सीखेंगे, किस तरीके से उसको जो है वैलिडेट करना है, किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो। ये छोटा सा झलक था एपीआई बनाने का, ये कोई परफेक्ट आपका एग्जाम्पल नहीं है।
लेकिन फिर भी ये जो है अगर आप प्योर नोड जेएस में काम करना चाहते हैं तो आपका जो डेटा है पोस्ट पुट या गेट रिक्वेस्ट करते समय जब आप भेजेंगे तो वो कैसे रिसीव होगा ये आपने समझ। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इशू है ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।